नमस्कार, द नेशनलिस्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रैयान अहमद। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रांतिकारी कम्युनिस्ट विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष जो शौकत अली मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ समस्या आ रही है बिहार में, किस तरह से जो लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जैसे कि कफील खान हो गए, जिस तरह से वरवरा राव को कैद किया हुआ है केंद्र सरकार ने, उस पर हम बात करेंगे आज शौकत अली जी से कि क्या कुछ वो सोचते हैं, किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए। और आजकल जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से रेल को बेचने का काम चल रहा है, जिस तरह से एयरप्लेन्स को बेचने का काम किया जा रहा है, एयर इंडिया LIC का शेयर्स बिक गया है, उसी पर आज हम बात करेंगे शौकत अली जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ जो अभी जिस तरह से मुसलमान जो भी एक्टिविस्ट हैं, जो भी सोशल वर्कर हैं, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म के हों, उन लोगों के साथ जो राजनीति खेली जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? अभी जो 6 साल से सरकार आई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो ये आप जान लीजिए कि एक प्रधानमंत्री जो होता है देश का राजा, उसको सभी को लेकर चलना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, जो भी हो, उसको लेकर चलना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और हिंदुओं नौजवान में उन्होंने हिंदू मुसलमान में जहर घोल दिया। जिस तरह से आज देश की स्थिति है, वो इतनी दयनीय खराब स्थिति देश का हमारे चल रहा है, जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर, कि जिस तरह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लद्दाख में, मैं लद्दाख की बात थोड़ा सा मैं आपको लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि लद्दाख में 60 किलोमीटर चाइना कब्जा कर कर अपना बंकर बनाया। उसके बाद में हमारे 200 से ज़्यादा बहुत हमारे सेना शहीद हो गए, कितने घायल हो गए, और हमारी ज़मीन में हटा रहे हैं 2 किलोमीटर, और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठे हुए हैं, उनके गृह मंत्री चुप बैठे हुए हैं, ना उस पर कोई एक्शन हो रहा है, ना उस पर कोई काम हो रहा है। इस तरह से बोला गया कि जो चाइना की जो सेना घुसी थी, जिस तरह से बंकर बनाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलना है कि उन्हें खदेड़ करके वापस भेज दिया गया है चाइना। इस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो 2 किलोमीटर उनको पीछे कर रहे हैं, 2 मीटर हमारे सेना को मेरी ज़मीन में, तो हमारी ज़मीन में 2 किलोमीटर हमारे सेना को हटा रहे हैं। तो क्या मतलब ये हिंदुस्तान की जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने बार्गेनिंग कर रहे हैं, और इनको ये चाहिए कि चाइना जिस तरह से हमारे देश में मतलब कि दमनगिरी कर रहा है, उसको जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। इसलिए कि हमारे देश के अंदर में जिस तरह से आक्रोश है जनता। लेकिन सर, एक चीज़ और कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि जो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, और चाइना ने जिस तरह से अपनी तानाशाही जो है कि हिंदुस्तान की ज़मीन पे कुछ हद तक काबू कर लिया है उस पर, और उनका कहना है कि हमने बहुत ऐसे चाइनीज़ ऐप जो है बैन कर लिया है, चाइनीज़ समाजों को बैन कर लिया है, तो इस पर उन्होंने जवाब दे दिया है चाइना को। ऐसा कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया है। ये सिर्फ जो है हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और हिंदुस्तान की जनता सब जान रही है। अभी हमारे एक फोर्स और मुस्लिम IAS जो है वो लापता है, तो उस पर न कोई मीडिया बोल रहा है, न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। कैसे भाई देश चला रहे हैं भाई? इन्होंने बोले हम देश के चौकीदार हैं, लेकिन अगर ये चौकीदार ऐसे चौकीदार हैं कि पुलवामा में हमारे 44 जवान को शहीद कर दिए, 300 किलो RDS का अभी तक नाम निशान नहीं है। आपने आतंकवादी देविंदर सिंह DSP को उन्होंने छोड़ा दिया, जो DSP हम आतंकवादी DSP देविंदर सिंह, और जितने भी आतंकवादी हैं उन लोग को छोड़ा दिया गया। और हमारे देश के अंदर में जितने भी मुस्लिम लोग हैं, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, बेरोजगारी के लिए जो आवाज़ उठाए हैं, चाहे CAA हो, NRC हो, उन लोग को सबको जेल के अंदर में बंद किए हैं। करीब 4-5 मुस्लिम हैं। आपसे बात आ रहा है, देखिए जो पूरे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जो सेवक हैं, इतना नामी गिरामी अच्छे डॉक्टर कफील खान, उन पर असूखा लगा दिया।
उनको जेल के अंदर बंद किए हुए हैं, एक तरफ उसको जेल के अंदर में बंद किए हुए हैं, दूसरी आतंकवादी को छोड़ा रहे हैं। कैसा की राजनीति कर रहे हैं इन्होंने? तो इस तरह से मुसलमानों के दुश्मन पड़े हुए हैं और मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं। जो हमारा मुसलमान आज़ादी में सारे हिंदू मुसलमान एक होकर आज़ाद कराए थे हमारे देश को, उस टाइम में इन लोग उनके गुलामी की तरह थे। और जितने भी लोग शहीद हुए उनके राज में, मोदी योगी के राज में, आपको बता दे रहे हैं कि ब्राह्मण मारा जा रहा है, उनके राज में यादव मारा जा रहा है, उनके हुकूमत में जो है मुसलमान मारा जा रहा है। यानी कि मोदी योगी के राज में अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम किया, यूज किया, उसके बाद में उसको गोली मार दो, उसको नाम निशान कर दो। अभी आप मैं बता रहा हूँ कि लोग जो जय जयकार कर सके हैं, तो मैं उनकी स्वागत कर रहा हूँ कि चाइना को लद्दाख में कब्जा करवा दिया, बोलो मोदी जिंदाबाद। पुलवामा हमला में 44 जवान शहीद हो गए, बोलो मोदी जिंदाबाद। मैं देविंदर सिंह आतंकवादी को रिहा करवा दिए, बोलो मोदी जिंदाबाद। एयरपोर्ट, रेलवे और प्लेटफार्म को बेच दिया, बोलो मोदी जिंदाबाद। हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया, बोलो मोदी जिंदाबाद। मुसलमानों से, दलितों से नफरत करते हैं, बोलो मोदी जिंदाबाद। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया, बोलो मोदी जिंदाबाद। आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि नोटबंदी में जितने भी बुजुर्ग लाइन में खड़े खड़े मारे गए, बोलो मोदी जिंदाबाद। इन्होंने जिस तरह से लॉकडाउन एक बैक किए हैं, सारे मजदूर कोई ट्रेन से कटकर मर रहे हैं, कोई रोड पर एक्सीडेंट करके मर रहे हैं, कोई भूखे मर रहे हैं, बोलो मोदी जिंदाबाद। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया, बोलो मोदी जिंदाबाद। करोड़ों करोड़ नौजवान का बेरोजगार हो गए, बोलो मोदी जिंदाबाद। सारे नौजवानों का नौकरी छीन लिया, बोलो मोदी जिंदाबाद। जितने भी गरीब बेरोजगार हैं, बोलो मोदी जिंदाबाद। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये है योगी, ये है गृह मंत्री अमित शाह। जो लगाम नहीं लगा पाया विकास पर, महंगाई पर, अपराध पर। आपसे बता दे रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कि हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। कहाँ है प्रधानमंत्री? हम देश नहीं बिकने देंगे। देश तो ऐसा पेश दिया है पूंजीपतियों के हाथ से। आप कहते चौकीदार, आप चौकीदार कैसे चौकीदार हैं? आप ऐसे प्रधानमंत्री को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। जितने भी, मैं बता दे रहा हूं कि महामुहिम राष्ट्रपति जी वो एक दलित है। लगभग 59, 70 या 68 दलित संसद हैं, और जितने भी सांसद हैं वो कुर्सी के मारे हुए हैं। जितने भी दलित हैं वो दलित को मरवा रहे हैं। इन लोग की आवाज नहीं, उन लोग कुर्सी के भूखे हुए हैं। अगर आज उन लोग दलितों को देखेंगे, लोकतंत्र को देखेंगे, देश को देखेंगे, बेरोजगारी को देखेंगे, महंगाई को देखेंगे, उन लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अभी क्या है? बस सत्ता। अभी देखिए ना, कोरोना से पूरा देश का रहीमान बना हुआ है, और ये राम मंदिर अयोध्या पहुंचे हुए हैं निर्माण के लिए। अब ये क्या कोई शोभा देता है कि एक प्रधानमंत्री मस्जिद चाहे मंदिर का जाएगा निर्माण करने के लिए? प्रधानमंत्री का काम जाके बैठे बैठे पता, चाहे जो भी गलत है उसको देखना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं योगी जी तो ऐसे हैं, इतने हिटलर सा है कि हमेशा कुर्सी पर बैठे रहेंगे, आज न कल आपको उतरना है। और एक ऐसा टाइम आने जा रहा है कि जनता उनको उतारेगी, जनता उनको उतारेगी। हिटलर का तो चला नहीं, किसी का तो चला नहीं। ये क्या चीज़ है? जितना देश की जनता को बुर्बक बना ले, जितना देश की जनता को उल्लू बना ले, जनता सब समझ रही है। अभी इन्होंने जिस तरह से, बस यही काम है कि मेरा सरकार मजबूत रहे। क्या एक चीज़ पूछेंगे, जिस तरह से अभी राम मंदिर के निर्माण की बात आ रही है, तो वहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सीएम नीतीश कुमार, वो भी नज़र आने वाले, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बातें छोड़िए। बिहार के अंदर में पुल टूट गया, कितना करोड़ पुल बना,
70 घाट पुल 70 घाट पुल वो टूट गया, सालों भर नहीं चला। उन्होंने जो जनता मैंडेट दिया था, जनता को लात मार के वो बीजेपी में चले गए। उन्होंने सही से जो है बिहार का दौरा नहीं, मुजफ्फरपुर में कितना लड़की का घोटाला हुआ था वो देखिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए अभी ये चल रहा है कि चोर के आगे ताला नहीं, बेईमान के आगे केबाला नहीं। तो अभी अंधी नगरी चौपट राजा, अभी जब तक हमारे बिहार का, हमारे देश का अगर जनता को जागरूक होना है और अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने विकास के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, नौजवानों को, करोड़ों को नौजवान नौकरी के लिए, उन लोगों को रोड पर उतरना है। और उन लोगों को जब इतने लोग रोड पर उतरेंगे तो ये खुद इनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। सर और एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है, जिस तरह से शर्जील इमाम की बात करें और जिस तरह से डॉक्टर कफील खान की बात करें, समय समय पर उन लोगों के लिए आवाज़ उठती रहती है। आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से सरकार को क्या कुछ करना चाहिए शर्जील इमाम और जो जिनको कोरोना भी हो गया है गुवाहाटी के जेल में, पर सरकार उनको अभी तक रिहाई नहीं दे रही है, और कफील खान जो है उनकी भी रिहाई के लिए मांग चल रही है, क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, जो देशद्रोही हैं वो देशभक्त बने हुए हैं, जो देशभक्त हैं वो देशद्रोही बने हुए हैं। हम पहले आपको बता दिया कि जो देशभक्त हैं वो देशद्रोही हैं, जो देशद्रोही है वो देशभक्त बने हुए हैं। जो संविधान की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, तो सरकार को बर्दाश्त नहीं होता है, सरकार उसे जेल के अंदर में बंद कर दे रही है। और इन लोगों को अविलंब रिहा करना चाहिए। जनता बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान की जनता में बहुत आक्रोश है कि ये कैसी सरकार है कि लोकतंत्र को ये कुचल रहे हैं, लोकतंत्र को दबा रहे हैं। इनको विरोध सुनने की ताकत नहीं है, इनका विरोध सुनने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए इन लोग को जेल में सबको बंद कर रहे हैं और इनको बेल नहीं होने दे रहे हैं। सर क्या अभी जो कोरोना जैसी महामारी, उसमें क्या सोचते हैं, क्या इलेक्शन होना चाहिए? नहीं, अभी सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार, बिहार सरकार हो, इन लोगों को इस कोरोना महामारी से सबसे पहले निपटनी चाहिए। और हमारे देश के जनता को सबको जो है मतलब कि इलाज हो, अच्छा जांच हो, इसकी ज़रूरत है। अभी जो है सो मतलब इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन 2-4 महीना के बाद भी हो सकता है, 6 महीना के बाद भी हो सकता है। ये किसी की ज़िंदगी नहीं ना वापस आएगी। जिंदगी है, क्या बोले थे कि जान है तो जहान है, तो जाने नहीं रहेगा तो जहान है तो क्या हो सकता है। इसलिए अभी नागरिकों को, भारत के नागरिकों को, बिहार के नागरिकों को महामारी कोरोना बीमारी से अभी डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। हर गली मोहल्ले जाना चाहिए, डॉक्टरों को लगानी चाहिए, हर जगह दवा छिड़काव करनी चाहिए और उसके बाद में जो हर जगह का रिपोर्ट रखनी चाहिए। अभी सरकार का यही काम करना चाहिए। अभी इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन 6 महीना के बाद भी हो सकता है, 8 महीना के बाद भी हो सकता है। सबसे पहले जो खतरनाक हमारे देश के अंदर में बीमारी है, बीमारी किसी का जात नहीं देख रहा है, जात नहीं पहचानता है, बीमारी सिर्फ कोई भी उस पर अटैक करता है। तो इस पर भी रोकथाम की बहुत जरूरी, सरकार इसको पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने अभी सुना शौकत अली जी को, किस तरह से वो सरकार के लिए जो है कि अपनी राय रख रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए। और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनको भी अरेस्ट किया गया है, चाहे वो मुस्लिम एक्टिविस्ट हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन लोगों को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए इस कोरोना महामारी में। और कोरोना महामारी में चुनाव को लेकर के भी अभी शौकत अली जी ने बताया कि चुनाव को अभी रोकना चाहिए, चुनाव कुछ दिन के बाद भी हो सकता है। बिहार सरकार से हमारी निवेदन है कि सरकार इनकी बातों को सुने, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं शौकत अली जी का, जिन्होंने हमें टाइम दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी छोटी बड़ी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल पाए।